रोज के कामों को आसान बनाने के लिए फिर से लेके आई हूँ एक से बढ़ के एक किचन हैक। सबसे पहला टिप्स है यहाँ पे कढ़ी को लेकर के। कढ़ी खाना सभी को पसंद है, लेकिन कढ़ी खट्टी हो तो ही खाने का मजा आता है। लेकिन सर्दियों में कढ़ी खट्टी ही नहीं बनती है, तो सबसे बढ़िया उपाय है एक पतीले में या भगोने में गर्म पानी कर लीजिए 1 गिलास। उसके बाद जो भी आप छाछ के या दही के पैकेट लेके आए हैं, तो आपको क्या करना है कि पानी में डाल करके कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। पानी गुनगुना होना चाहिए। उसके बाद आप निकाल करके इस छाछ से कढ़ी बनाते हैं तो बहुत बढ़िया होगी और खट्टी भी होगी। अगला टिप्स है यहाँ पे घी को लेकर के। घी तो सभी के घर में लगभग बनता ही है, लेकिन जब भी हम लोग घी बनाते हैं ना, तो घी तो निकाल लेते हैं, लेकिन अंदर के जो मलाई वाली गाद होती है उसे हम लोग फेंक देते हैं। तो इसका हम एक बहुत बढ़िया इस्तेमाल बताएंगे, जो आप देखते ही ना चौंक जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि ऊपर के जितने जो मलाई है ना गाद वाली, इसे हमें निकाल लेना है एक कटोरी में। गरम ही आपको निकालना है, और निकालने के बाद आपको क्या करना है सो मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल भी नहीं फेंकना है दोस्तों, क्योंकि देखिए घी बहुत महंगा है और मलाई भी महंगी है। उसके बाद आपको लेना है गुड़। देखिए इस तरीके से कोई सा भी आप गुड़ ले सकते हैं, और इस तरीके से आपको क्या करना है कि घिस लेना है। आप चाहें तो फोड़ करके भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक मतलब होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे ना सही से मिक्स करना है, एकदम बिल्कुल सही से आपको मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें 1 से 2 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी से ना थोड़ा सा दरदरा जैसा हो जाता है, तो और भी ज़्यादा जो है ना इसका टेस्ट बढ़ जाता है। आपको इसके बाद क्या करना है कि धीमी आंच पे जो है ना एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको धीरे धीरे इस तरीके से मेल्ट कर देना है चीनी और गुड़ को। उसके बाद ना इसे आप खुद खा सकते हैं, आप फिर अपने बच्चे को खिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है दोस्तों, इसे बेकार समझ के बिल्कुल भी ना फेंके। आप खुद खा लीजिए या फिर बच्चे को दीजिए, बहुत चाव से बच्चे खाते हैं। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं दाल को लेकर के। दाल तो सभी के घर में पकता ही है, साथ में हम लोग दाल में नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, और जो भी काली मिर्च या फिर कुछ भी डालना होता है सब कुछ डालते हैं। और उसके बाद जो है ना हम लोग एक चीज़ डालना भूल जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है। सरसों के दाल डालने से एक बेनिफिट आपको होगा कि जब भी आप कुकर के ढक्कन लगाएंगे ना, और जब भी दाल की सीटी लगेगा, तो आपके ना कुकर के ढक्कन इस तरीके से इस पे गंदा नहीं होगा, और सीटी का जो है ना बौछार दाल का ऊपर नहीं आ पाएगा। तो आपको कम मेहनत में ही दाल बन के रेडी हो जाएगा, और ढक्कन भी धोने नहीं पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ढक्कन लगा करके। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, बिल्कुल भी दाल ऊपर नहीं फेंका इस पे, यानी कि ये टिप्स काम करता है। अगला टिप्स है यहाँ पे बेडशीट को लेकर के। देखिए इस तरीके से बेडशीट अगर सिकुड़ जाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है देखने में। और जब भी हम लोग बैठते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि जब ये ना बार बार खिसक खिसक करके इधर उधर होता है। कितना भी हम इसे सही से फोल्ड कर दे, लेकिन ना सिकुड़ ही जाता है। तो आपको सबसे बढ़िया एक काम करना है कि सिकुड़े ना, इस तरीके से कोने को पकड़ना है, और नीचे की साइड आपको देखिए इस तरीके से घुमाते हुए एक गांठ लगा लेना है। इससे क्या होगा ना, एकदम फिक्स जाकर के अपने पोजीशन पे बैठ जाएगा और हिलेगा ही नहीं जब तक कि आप इसे निकालेंगे नहीं। इस तरीके से जो है ना आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। आप सोच सकते हैं कि जब गांठ लगा रहेगा तो ये निकलेगा कैसे, बिल्कुल अपनी जगह पे ये फंसा रहेगा। आप चाहे बैठ करके कितना भी इधर उधर घूमिए कूदिए, या फिर किसी तरीके से रगड़ करके भी आप नीचे उतरिए, फिर भी जो है ना खराब नहीं होगा बेडशीट। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें एक भी सरवटे नहीं है। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं यहाँ पे ब्लैंकेट को लेकर के। सर्दियों में ब्लैंकेट तो हर घर में जो है ना इस्तेमाल होता ही होता है, क्योंकि ब्लैंकेट के बिना जो है ना सर्दी में सर्दी नहीं जाती है। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि दिन में हम इसे रखें कहाँ, क्योंकि बहुत मेसी मेसी सा लगता है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से जो है ना एक आपको कोई सा भी पिल्लो कवर ले लेना है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक्स्ट्रा तो हो ही जाता है ना। बेडशीट फट जाता है लेकिन पिल्लो कवर नहीं फटता है। तो कोई सा भी अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए, और उस पिल्लो कवर में जो है ना ब्लैंकेट को इस तरीके से आप रख करके, और अंदर से जो है ना इस तरीके से आप बिल्कुल फिनिश दे दीजिए, और कोई भी कहेगा ही नहीं कि जो है ना ये पिल्लो नहीं है। बिल्कुल पिल्लो का ये लुक आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगला टिप्स देख लेते हैं यहाँ पे लौकी को लेकर के। देखिए लौकी तो इस तरीके से सभी लोग छिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें टाइम
टाइम लगता है, क्योंकि जितना इसका धार रहेगा उतना ही छिलेगा। इसमें थोड़ा सा धार है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही छिलेगा। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से धारदार गिलास ले लेना है और गिलास की मदद से इस तरीके से आपको छिलते जाना है। आपको भी पता होगा ना कि जब हम लोग छोटे थे तो भाई मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता था, गिलास के ही हेल्प से लौकी जो है ना छीला जाता था। ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ आती भी नहीं थी छीलना वगैरह, शायद से आपके यहाँ आ रहा होगा, लेकिन ये जो है ना सबसे बढ़िया ट्रिक है। अगला ट्रिक है यहाँ पे देखिए, लौकी को काटने को लेकर के। बचका तो बिहार यूपी झारखंड में बनता ही बनता है, लेकिन जब हम लोग बचका के लिए ना इस तरीके से अगर छीलते हैं काटते हैं तो बहुत मोटा कटता है। तो हमें क्या करना है कि इस तरीके के एक ग्राइंडर लेना है और जहाँ से चिप्स कटता है ना उसी साइड से हमें इस तरीके से लौकी को काटते जाना है। बिल्कुल पतली और लचीले मुलायम देखिए इस तरीके से कटेगा। तो है ना कमाल की ट्रिक, इस तरीके से आप ढेरों सारे लौकी काट सकते हैं कम समय में। अगला टिप्स देख लेते हैं यहाँ पे बर्तन धोने के टिक्की को लेकर के। देखिए अगर हम बर्तन धोने के साबुन इस्तेमाल करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गलता है साबुन, जिसके कारण क्या होता है ना कि हमें ना बार बार टिक्की खरीदने पड़ते हैं और पैसे बर्बाद होती है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से कोई सा भी आप लिक्विड ले लीजिए, जैसे बीम जेल वगैरह होता है ना, ले लीजिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, देखिए इस तरीके के आप एक ना कंटेनर ले लीजिएगा, कटोरी वगैरह कुछ मत यूज कीजिएगा। उससे क्या होता है कि साबुन जो है ना जूने में ज़्यादा चिपक के आता है और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक बीम जेल ले लेना है या फिर घर पे भी लिक्विड बना सकते हैं, और इस तरीके के कंटेनर ले लीजिए और जितना ज़रूरत है ना ऐसे दबाइएगा ना उतना ही आएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और फिर ना बहुत ज़्यादा आप बचत कर पाएंगे बर्तन धोने के साबुन को लेकर के। तो दोस्तों है ना कमाल के ट्रिक, वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की यूजफुल टिप्स लेके आती हूँ। चलिए आगे की टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। आटे को लेकर के है अगला टिप्स। देखिए जब भी हम लोग आटा वगैरह सानते हैं ना तो हम महिलाएं के चूड़ी जो है ना इस तरीके से सन जाता है आटे में, और फिर ना निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। या तो फिर हमें ना 10 मिनट 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखने पड़ता है चूड़ी को, या फिर हमें ना निचोड़ने पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक वॉच लेना है और इस तरीके से जो है ना पहन लेना है आपको। और पहनने के बाद अगर आप आटे को लगाइएगा ना तो बिल्कुल भी चूड़ी नीचे नहीं सरकेगा और आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं दोस्तों। तो है ना कमाल की ट्रिक। दोस्तों ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब